समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इजराइल के जबरदस्त विमान, मिसाइल और ड्रोन हमले में, प्रिसिशन स्ट्राइक्स में ईरान के 20 से ज्यादा कमांडर मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि अब ईरान ने भी कर दी है। वही हुआ जिसका खदशा कुछ दिनों से मैं भी आपके सामने रख रहा था। बिलाखिर हमला हो गया। पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब बयानिया बनाया जाता है कि नहीं होगा हमला, कभी भी नहीं करेंगे। दुनिया बदल रही है, आप सब लोगों को भी जागना होगा। मैंने आपसे कहा था कि ग्रेटर के रास्ते में छोटी मोटी जो भी होगी ना चूंचड़ा, वो भी खत्म की जाएगी। मामला उसी तरफ जा रहा है। रियलिटी ये है, असल हकीकत यह है कि सब पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा और बड़े बड़े चोले और नाते तराने पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। ये मजाक बने हुए, ठट्ठा बने हुए हैं, ये बेचारगी की एक मिसाल बने हुए हैं। इन्हें घर में घुसकर मारा जा रहा है, फेंटा तड़का लगाया जा रहा है, लेकिन इनमें से बोलने की शक्कत नहीं है। यानी छोड़े हमला करने की, छोड़े कोई मिलिट्री अटैक ये करेंगे, कुछ भी नहीं, कम से कम बोले खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं और ऐसी स्टेटमेंट दे दें जिनसे पता चले कि जनाब आप खड़े, वो भी इनसे नहीं दी जा रही। बड़ी मुश्किल से अपने हलक से ये आवाजें निकाल रहे हैं। आज मुस्लिम उम्मा बिल्कुल लेट गई है और लेटी हुई महसूस हो रही है। ये शेख बिल्कुल बिकाऊ है, शर्म का मुकाम है। ये सिर्फ पैसे, दौलत और औरतों के पीछे पड़े हुए हैं, उसके अलावा इनका कोई स्टेक नहीं है। इजराइल ने प्रैक्टिकली आज ईरान को भून कर रख दिया है। ये रियलिटी है। इतना खौफनाक अटैक हालिया तारीख में नहीं हुआ। कॉमनैलिटी है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान, और वो कॉमनैलिटी ये है कि इजराइल को बहुत पुराना शौक था, बहुत पुराना, कि वो किसी तरीके ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करें इनसाइड ईरान। ये उनको पुराना शौक था, जो उन्होंने अपना शौक पूरा किया। और नरेंद्र मोदी को शौक ये था कि वो इनसाइड पाकिस्तान हमला करें। ये दो शौक थे। दैट इज व्हाई वी कॉल कि दोनों जो लीडर्स हैं ये बड़े ऑफेंसिव हैं, टफ हैं। मिलजुल के सारे मुसलमान जो ममालिक हैं उनको बैठना चाहिए और इस टॉपिक पे डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि इसराइल का जिस पे दिल करता है वो हमला करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उसके पीछे भी इसराइल का हाथ था। सर, इसराइल ने तो बोला था मैं स्टैंड कर रहा हूँ इंडिया के साथ, और जहाँ पे इसराइल स्टैंड करता है वहाँ पे अमेरिका भी स्टैंड करता है, और जहाँ पे अमेरिका स्टैंड करता है वो तो आपको पता ही है, फिर वो पावरफुल है। लीना, अमेरिका ने कल क्या कहा है जी कि जो मर्जी हो जाए, इसराइल जो मर्जी करे, हम इसराइल के साथ हैं, इसराइल के खिलाफ कोई चीज़ जो है, कोई मूवमेंट हम नहीं बनने देंगे। आप ये बताइए कि IAEA को क्या अचानक ख्याल आ गया अब कि ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके हवाले से एक करारदाद पास करवा ले। ये सब कुछ अमेरिका की आंखों के इशारों से हो रहा है। इस अप्रोच को कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी का ये ख्वाब था कि पाकिस्तान के 8 शहरों पे हमने हमला कर दिया, पाकिस्तान के 9 शहरों पे हमने हमला कर दिया, हमने पाकिस्तान की फलां जगह पे हमला कर दिया। ये हमने जो है वो पाकिस्तान को अंदर से बहुत कमज़ोर करके रख दिया। ये माइंडसेट था प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, और आप देखें ये माइंडसेट जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू का भी है। इस शैतानी रियासत ने ईरान की कमर तोड़कर रख दी है। देखिए मामला जहां तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद ईरान के लिए अब ये सर्वाइवल का एक मामला है, ये डू और डाई है। अगर ईरान इसी तरह का अटैक नहीं करता या ईरान फिर थोड़ा सा बैकफुट पर चला जाता है तो समझे कि ईरान खत्म, मुकम्मल तौर पर खत्म है, इससे आगे वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और जिस तरीके का अटैक हुआ है उसके अंदर ईरान की जो इंटेलिजेंस है उसका एक बड़ा खौफनाक किस्म का फेलियर नजर आ रहा है। एक बड़ी ही एक इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर या इर्रेस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस ईरान की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, अपने खुफिया इदारों का नजर आ रहा है कि करते क्या रहा है। यानी इतनी बेवकूफी कि आपने अहम तरीन शख्सियात को मरवा दिया है एक ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया को पता था कि हमला होने वाला है। हमले के चंद मिनट के अंदर अंदर बैनुल अक़वामी खबर यह बन गई है कि नेतन्याहू अंडरग्राउंड हो गया है, नामालूम जगह पर चला गया। यानी वो जो इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है वो जमीन के नीचे चला गया, पता नहीं आसमान निकल गया, गायब हो गया, वो बंदा गायब हो गया। उनकी अहम तरीन शख्सियात बैकफुट पर चली गई हैं, बिल्कुल मंजर से गायब हो गई हैं। ईरान के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ? कैसे मुमकिन था या कैसे मोसाद को इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस मौजूद थी कि इस बिल्डिंग के फलाने अपार्टमेंट के फलाने कमरे के अंदर पासदार इनकलाब का कमांडर इन चीफ यानी उनका आर्मी चीफ मौजूद है, फलानी बिल्डिंग की फलानी जगह के ऊपर इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मौजूद हैं, और उन्हीं जगहों को टारगेट किया गया है एग्जैक्टली। यानी आप यूं कह सकते हैं कि जिस कमरे के अंदर वो शख्सियत मौजूद थी उन जगहों को उन कमरों के अंदर बाकायदा से उन्होंने टारगेट किया है। यह खौफनाक किस्म की इंटेलिजेंस है, यह खौफनाक किस्म की एक्यूरेसी है, और ये खौफनाक किस्म के हथियार हैं जो कि अब इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि इस कमरे में यहां पर बैठकर मुझे ये इजराइल टारगेट कर सकता है या अमेरिका टारगेट कर सकता है। और फिर एक और चीज जो समझ से बाहर है,
3-4 दिनों से यह माहौल बना हुआ है। इजराइल बाकायदा से अमेरिका से परमिशन ले रहा है कि मैंने टारगेट करना है, मैंने ईरान पर हमला करना है, पूरी दुनिया को बता रहा है। और फिर जो इससे पहले जहां पर एक रेजोल्यूशन पेश होती है वहां पर भी बाकायदा डिस्कशन हो रही थी कि ईरान के ऊपर अटैक होगा। उसके बावजूद उनकी शख्सियात अहम तरीन मुकामात, अहम तरीन बिल्डिंग में कर क्या रही थी? यानी उन्हें बंकर्स में चले जाना चाहिए था, जमीन के नीचे चले जाना चाहिए था, आगे पीछे मूव हो जाना चाहिए था, ना मालूम जगहों पर चले जाना चाहिए था। इससे पहले इन्होंने मोहसिन फखरीजादे इसी तरह से मारा, कासिम सुलेमानी को मारा, ईरान के सदर को मारा, और अब बाकायदा से उनके 6 साइंसदान एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक ही इमारत के अंदर मारे गए। अब मैं देख रहा था अल जजीरा, उनका रिपोर्टर ये कह रहा है कि मेरे पीछे ये जो इमारत है ना, इस इमारत के अंदर न्यूक्लियर साइंसदान मौजूद है, और ये वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो कि 100 सालों में जाकर पैदा होते हैं। ये वाकईतन ईरान को जोरी ताकत बना सकते थे। अब जो इजराइल का अटैक है, ना सिर्फ उसने शख्सियात को मारा है, बल्कि 8 से 9 अहम तरीन जगहों को उसने ईरान के अंदर टारगेट किया है और वहां पर तबाही फैला दी है। उनकी जोरी तनसीबात, उनकी जो वापस हमला करने की कैपेसिटी थी, सलाहियत थी, उसे खत्म कर दिया। बल्कि बीबीसी जो रिपोर्ट कर रहा है, मैं आपके सामने रखता हूं, चूंकि ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। ईरान के जोरी अफसरदगी के मरकजी मुकाम को निशाना बनाया गया है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की तस्दीक, और बाकायदा से उन्होंने वीडियो एविडेंस भी जारी किए कि जिस तरह का अटैक इन्होंने किया है। ईरान के मुसल्लह अफवाज के चीफ एंड स्टाफ मोहम्मद बाकरी भी इजरायली हमले में हलाक हो गए हैं। ईरान ने इससे कबल पासदारान इंकलाब के कमांडर एंड चीफ हुसैन सलामी और 2 जोरी साइंसदानों के मारे जाने की तस्दीक की, और ये 6 जोरी साइंसदान हैं ईरान के जो कि शहीद हुए हैं, उन्हें मार दिया गया है। इट्स अ वेरी सैड हैपनिंग जो कि यहां पर हुआ है। इराक के साथ जंग के बाद ये ईरान ने अपनी सरजमीन पर इस पैमाने की फौजी कार्रवाई नहीं देखी है, और इस बारे में पेशगोई करना पहले भी कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है कि इस खित्ते में आगे क्या होने वाला है। जाहिर है, देखें, अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक तो 100, 150 और 200 ड्रोन्स भेजे हैं ईरान ने इजराइल की तरफ, और ज़ाहिर उन्हें इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा। एक बड़ा तगड़ा डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। लेकिन जो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, क्या मिसाइल स्ट्राइक करेगा? और मिसाइल स्ट्राइक ये सिर्फ इजराइल पर होगी, या फिर ये मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद अमेरिकन बेसिस पर और अरबियन सी के अंदर मौजूद अमेरिकन बहरी बेड़े पर भी हो? नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जिसका डर था वही हो गया। इजराइल और ईरान के बीच में जंग तेज हो गई है। इजरायली सेना ने शुक्रवार तड़के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए ईरान पर कहर बरपाया। हमले में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चीफ आमिर अली हाजी जाहेद समेत टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इस युद्ध के बीच हाजी जाहेद की मौत ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। हाजी जाहेद वही है जिन्होंने साल 2024 में ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए अब तक के सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमले की रणनीति तैयार की थी। यह हमला हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह और अन्य सहयोगी कमांडरों की हत्या के जवाब में किया गया था। इस ऑपरेशन में ईरान ने दर्जनों मिसाइलें दागी थी, जिससे क्षेत्रीय तनाव चरम पर पहुंच गया था और बड़े युद्ध की आशंका पैदा हो गई थी। उस हमले के पीछे जारी जावेद की कुशल रणनीति को माना गया था, जिससे उसे तेहरान की सैन्य नीति को चेहरा बना दिया था। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी की है। ईरान की सबसे अहम नातांज समेत 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान में घुसकर तबाही मचाई और करीब 100 ठिकाने पर बमबारी की। अब ईरान ने बदले का ऐलान किया है और इजराइल पर 100 ड्रोन हमले से पलटवार भी किया है और नुकसान पहुंचाया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड यानी कि IRGC के एयर प्रमुख आमिर अली हाली जावेद की मौत ने इस टकराव को एक नए और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। हाजी जावेद मिसाइल कार्यक्रम को लीड कर रहा था। उसके पास ईरान के हवाई क्षेत्र की रक्षा करने और विदेश में हमले करने से जुड़ी रणनीति पर काम करने की जिम्मेदारी थी। इजरायली सेना ने कहा कि हाजी जावेद अन्य वरिष्ठ वायुसेना के अधिकारियों के साथ हमले में मारे गए। घटना के वक्त वो एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में मौजूद था। कहा जा रहा है कि आमिर अली जावेद की हत्या के जरिए ईरान के डिफेंस स्ट्रक्चर की रीढ़ पर हमला हुआ है। दोनों देशों के बीच चल रहा पुराना संघर्ष भी सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है और इस हमले के बाद पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इजराइल जो है वो पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा दुश्मन मानता है। तो दोस्तों के साथ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल द हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लें।